की नागरिकता जाने का सवाल नहीं, किसी की भी जाने का सवाल नहीं कि ये पूरी एक्सरसाइज कांग्रेस के बनाए कानून के अंतर्गत ही हो रही। अल्पसंख्यक की नागरिकता जाने का सवाल नहीं, किसी की भी जाने का सवाल नहीं, क्योंकि ये बिल में किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है। अब आप सीएए के बारे में कह मैं रहे हैं। सीएए के बारे में आपने कहा ना कम्युनिकेशन, जी। तो सीएए में मैंने मेरे राज्यसभा लोकसभा के भाषण में ही स्पष्ट कर दिया था कि ये नागरिकता देने का कार्यक्रम है, बिल है, नागरिकता लेने का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, मगर लोगों को भड़काया गया। जब तक सच बात लोगों तक पहुंची तब तक थोड़ी हिंसा जरूर हुई है, मगर रिपीटेड हिंसा कहीं पर नहीं हुई, एक के बाद एक जगहों पे हुई। और मैं मानता हूं कि अच्छाई है कि जनता ने अब शांति के रास्ते पर चले हैं और वास्तविक स्थिति को समझाने का हम भी प्रयास करें। तो जो एनपीआर को लेके, इसको लेके भी बवाल उठ सकता है, इसको लेके भी मिसकम्युनिकेशन, अगर आप कह रहे हैं कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से या फिर पॉलिटिक्स की वजह से लोगों को भड़काया गया और इसकी वजह से वायलेंस हुआ, तो क्या एनपीआर को भी लेके ऐसे हो सकता है? नहीं, इसीलिए मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूं कि ये पूरी एक्सरसाइज कांग्रेस के बनाए कानून के अंतर्गत ही हो रही। कांग्रेस ये पूरी एक्सरसाइज 2010 के अंदर 11 के अंदर कर चुकी है, कार्ड भी बांटे हैं, हम वही एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। कृपया मैं लोगों को भी विनती करता हूं, देश की जनता को भी विनती करता हूं कि आप ऐसे बहकावे में मत आइए कि एनआरसी और एनपीआर एक एक्सरसाइज है। एनपीआर की एक्सरसाइज का या जनगणना का एनआरसी के साथ कोई लेन देन नहीं है, दूर तक नहीं है, ना इसके डेटा का एनआरसी के लिए उपयोग होने वाला है। एनपीआर में, पिछले एनपीआर में जब हुआ था तो उस वक्त आधार नहीं था, आधार कार्ड। तो इस बार जो है, क्या आधार की इंफॉर्मेशन सिटीजन को देना पड़ेगा? जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब सवाल पूछा जाएगा, तो क्या बायोमेट्रिक्स होगा और क्या देना पड़ेगा? देखिए स्मिता जी, हमने एक ऐप भी बनाया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हर नागरिक डाउनलोड कर पाएगा अपने मोबाइल पे और भरकर भेज सकता है। तो जब जनगणना अधिकारी आएंगे, एनपीआर के बनाने वाले लोग आएंगे, तब सिर्फ टिक कर 10 मिनट के अंदर काम समाप्त हो जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। जो इन्फॉर्मेशन आप देंगे उसका सरकार रजिस्टर बनाएगी और ये इन्फॉर्मेशन के आधार पर आने वाले 10 दिनों तक भारत की विकास की योजनाओं का प्लानिंग होगा, भारत के विकास का खाका तैयार करें। तो जो आधार का नंबर होता है, क्या उसमें नंबर वगैरह देना पड़ेगा? नंबर देंगे तो प्रोविजन तो है, मतदाता नंबर भी मांगा गया है, लास्ट टाइम भी मांगा गया था और देने में कोई हर्ज नहीं। आपने आधार निकलवाया, आपका नंबर है, तो देने में क्या। पर सरकार के पास जब इतना सारा इंफॉर्मेशन सिटीजन को लेकर ऑलरेडी है, कितने सारे डेटाबेस हैं, पासपोर्ट डिटेल्स है, राशन कार्ड डिटेल्स है, आधार डिटेल्स, उसको सब मैं आपको बताता हूं, हर 10 साल में अंतरराज्यीय उथल पुथल जनता की बहुत बड़ी होती है, हर 10 साल के अंदर। और वो अंतरराज्यीय उथल पुथल को मैप पर रखे बगैर राज्यों के विकास के और केंद्र के विकास के नक्शे नहीं बन सकते। मैं राज्य सरकार में भी रहा हूं, जनगणना का आधार राज्य सरकारें भी लेती है, एनपीआर का आधार राज्य सरकारें भी लेती है अपने प्लानिंग के लिए। ये नहीं बन सकता और एक संवैधानिक प्रोविजन है हर 10 साल में जनगणना करना, ये संवैधानिक प्रोविजन है। तो ये डुप्लीकेशन एफर्ट नहीं है? सेंसस 2021 जरा भी नहीं, दोनों एक साथ करने वाले हैं, कहां डुप्लीकेशन होगा? एक ही व्यक्ति, मतलब वही सवाल अगर दोनों में पूछना है तो फिर देखिए, मैंने आपको कहा 2 अलग एक्ट है, 2 अलग पर्पस है, मगर मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि कहीं पर भी देश के किसी भी नागरिक ने मन में ये शंका लाने का कोई कारण नहीं है, और विशेषकर माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को, मुस्लिम भाइयों बहनों को, कि इसका उपयोग एनआरसी बनाने के लिए होगा। इसका कोई लेन देन नहीं है, एक कोरी अफवाह फैलाई जा रही है और मैं मानता हूं ऐसा नहीं करना चाहिए। एनआरसी और एनपीआर में फर्क आपने समझाया, लेकिन जनगणना एक्सरसाइज जो सेंसस का एक्सरसाइज है और एनपीआर का जो एक्सरसाइज है, इसमें क्या फर्क है? अगर दोनों एक ही वक्त हो रहा है तो इसमें अलग क्या चीज है, जरूरत क्या है? ढेर सारा अलग है, आप एक बार साइट पर चली जाइए। हाँ। ढेर सारा अलग है, इसीलिए 2 कानून बनाए गए। और मैं अभी भी, आप देखिए, सवाल एनपीआर से कोई तकलीफ नहीं है। एनपीआर से तकलीफ होती तो इतने नोटिफिकेशन क्यों निकलते? 2010 में क्या हो, क्यों हुआ विवाद नहीं हुआ, 2015 में हुआ, क्यों विवाद नहीं हुआ?
सवाल सीएए से खड़ा हुआ, जो जी अफवाहें फैलाएगी। सीएए में भी अब लोग समझने लगे हैं कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है।